हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ट्यूशन भाई शिवम रस्तोगी। ठीक है, हम चैप्टर कर रहे थे, आपका इंटीग्रल कर रहे हैं, क्लास 12 का है, लेक्चर हमारा 6th है। हमारी एक्सरसाइज चल रही है, एक्सरसाइज है 7.3 का क्वेश्चन नंबर है 14 करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और मेरी वीडियोस के आखिरी तक बने रहे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है, cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x। अब हमें इसको सोल्व करना है। देखो, अब अभी तक हमने जो cos 2x वाला फॉर्मूला लगाया था वो हम जानते हैं, लेकिन यहाँ पे sin x आ गया तो cos 2x वाला तो नहीं लगेगा ऊपर। तो अब यहाँ देखो, आपको नीचे 1 दिख रहा है और sin 2x है। sin 2x का आपको सबको पता है कि क्या फॉर्मूला था, 2 sin x cos x। अभी रहा ये 1, इस 1 को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं हम। अब देखो, अगर हम इस 1 को, हमें पता है यूजिंग, हमें जब सबको पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो क्या मैं इस 1 की जगह ये ना रख दूं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स रख सकता हूँ ना। तो रखते हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स ऐसे रख दिया मैंने, डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन 2x को क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स और कोस एक्स। अब ये देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन चुका ना ये, क्योंकि ये a मान लो, इसे b मान लो, तो a b 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर। यूजिंग आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं। कौन सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब यहां से देखो, अब इसकी हेल्प से ये आ सकता है, अगर मैं इसको t मान लूं तो साइन x का डिफरेंशियल क्या होगा, cos x होगा, cos x का माइनस साइन x होगा। मेरे को दिख रहा है ये एलिमिनेट हो सकता है, तो यहाँ पे इंटीग्रल का साइन लगाकर dx लिख दो। अब क्या लिखोगे, लेट साइन x प्लस cos x को आपने क्या माना, t माना, तो फिर क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करना है। तो d बाई डी टी ऑफ साइन एक्स प्लस cos x इक्वल्स टू d बाई डी टी ऑफ t। ये हो गया। अब देखो, डिफरेंशिएट साइन x का cos x होता है, cos x का माइनस साइन x होता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएट कर दें हम, क्या लिखेंगे, साइन x का cos x प्लस वो माइनस साइन x dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1। ठीक है, यही तो होगा। ठीक है, cos x ये हो गया। तो अब ये देखो dx, तो यहाँ से cos x माइनस साइन x और dx इक्वल्स टू dt हो गया, ये आ गया। अब यहाँ देखो, ये क्या है, cos x माइनस साइन x dx, cos x माइनस साइन x dx किसके इक्वल आ गया, dt के। तो इक्वल्स टू पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन, उसे इक्वेशन मान लेना है आपको। ठीक है, जैसे इसे क्या मान लो आप, फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन हमें रखनी है, तो इंटीग्रल ऑफ, तो इसकी जगह तो पूरे की जगह dt आ गया, डिवाइडेड बाई वो हो गया t का स्क्वायर। अब देखो, इंटीग्रल करना है t स्क्वायर का, तो हमें पता है t की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ पे प्लस की है, नीचे ऊपर जाके क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो क्या इस टाइप से नहीं हो सकता, dt t की पावर माइनस 2 dt। अब इसका इंटीग्रेट करोगे तो t की पावर में एक ऐड करोगे, एक ही सब्ट्रैक्ट, मतलब ऐड करोगे ऊपर भी या नीचे भी, प्लस एक कांस्टेंट c। ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 1 है, 2 में से बन गया 1, कौन सा बड़ा है, माइनस 2 बड़ा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, t की पावर माइनस 1, नीचे माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c, तो t की पावर माइनस 1 तो नीचे आ जाएगा t, तो क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन t प्लस कॉन्स्टेंट c। अब पुट वैल्यू ऑफ t, जो आपने t को माना था, लेट किया था cos x प्लस साइन एक्स, यही तो किया था, साइन एक्स प्लस cos x इक्वल्स टू t, ये इसकी जगह रख दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 1 अपॉन साइन एक्स प्लस cos x प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आपका आंसर है। चेक कर लेते हैं, यही आ रहा है, क्वेश्चन नंबर है आपका 14, माइनस 1 अपॉन cos x प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, सही आंसर है। ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, टी की हमने वैल्यू डाल दी, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, 10 क्यूब 2x और sec 2x का इंटीग्रेट आपको करना है। अब यहाँ से देखो, मेरे को पता है 10 को sec में तोड़ दूँ, क्योंकि मेरे को पता है sec 2x तो एलिमिनेट नहीं होगा, sec 2x का कोई इंटीग्रल का फॉर्मूला नहीं है। अगर मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ 10 स्क्वायर 2x इंटू 10 2x इंटू sec 2x dx, ये इस टाइप से क्यों लिखा, मेरे को पता है इंटीग्रल ऑफ sec 2x 10 2x कुछ ना कुछ आ सकता है। इस 10 स्क्वायर x को sec स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं हम, क्योंकि यूजिंग 1 प्लस 10 स्क्वायर x इक्वल्स टू sec स्क्वायर x होता है। अब यहाँ पे एंगल कितना है 2x है, तो यहाँ पे भी 2x करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2x करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इक्वल्स टू sec स्क्वायर 2x, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, तो ये वाले 10 स्क्वायर की सॉरी ये इससे सेकंड मतलब, तो 10 स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 को इधर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, sec स्क्वायर 2x माइनस 1 होगी। इसे मान लो सेकंड इक्वेशन। कैसे, मैंने क्या करना, sec 10 स्क्वायर 2x की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स्ट्रा 1 यहाँ पे है, ये प्लस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये चीज़ आ गई, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो आप। पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड जो इक्वेशन है हमें फर्स्ट में रखनी है। तो स्क्वायर रूट मतलब इंटीग्रल sec स्क्वायर 2x माइनस 1, ये तो आ गया आपके 10 स्क्वायर 2x की जगह 10 2x और sec 2x dx, ये आ गया। अब यहाँ देखो सबसे ज़्यादा कौन सा चीज़ यूज़ हो रही है, sec 2x यूज़ हो रही है ना, यहाँ पे भी sec है, ये भी sec है। तो अगर मैं sec 2x को t मान लूँ तो एलिमिनेट ये हो सकता है, 10 2x कैंसिल हो सकता है। लेट sec 2x इक्वल्स टू t मान लिया, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t के रेस्पेक्ट में इसे डिफ्रेंशिएट करोगे तो d बाई डी टी ऑफ sec 2x इक्वल्स टू d बाई डी टी अपॉन डी टी। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ sec 2x क्या होता है, वो डिफरेंशियल sec का क्या होता है, sec 2x और 10 स्क्वायर x, यही तो होता है। ठीक है, ठीक है, डिफरेंशियल sec 2x की क्या हो जाएगा sec x 10x, तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा sec 2x और 10 2x, इतना तो आ गया, मतलब इसका डिफरेंशियल हो गया। अब x के साथ क्या है 2 है, तो 2 को आगे लिख दो, dx अपॉन डी टी इक्वल्स टू 1। अब यहाँ से देखो sec 2x 10 2x चाहिए, dx चाहिए, एक्स्ट्रा क्या है, एक तो dt है 2 है, तो इसे इधर ले जाओ, यहाँ से क्या हो जाएगा sec 2x 10 2x और dx इक्वल्स टू ये dt हो गया, नीचे 1/2, ये इक्वेशन हो गई थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड को आप कौन सी में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, फर्स्ट वाली, इसे इक्वेशन मान लो थर्ड, इसे मान लो सॉरी फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ। तो फोर्थ इक्वेशन को किस में रखना है, पुट इक्वेशन फोर्थ इन थर्ड, इक्वेशन फोर्थ को थर्ड में हमने रख दिया। तो ये sec 2x 10 2x है, तो इसकी जगह तो क्या आ गया 1/2 dt, इतना आ गया। इसकी जगह 10 2x sec 2x की जगह क्या आ गया 1/2 dt। अब रहा ये, आपने sec 2x को क्या माना है t माना, तो t स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, क्या हो गया t स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया। बस इसका 1/2 को बाहर निकाल लो, इंटीग्रल हो t स्क्वायर माइनस 1 का डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, बस t स्क्वायर का क्या होगा t की पावर 3/3, 1/2 ऐसे चल रहा है, माइनस 1 का क्या होगा 1/t, तो सॉरी t ऊपर आएगा, ये आ गया, प्लस ए कॉन्स्टेंट c, पुट द वैल्यू ऑफ t किसे बनाना है sec स्क्वायर को, वो sec 2x को 1/2 sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस sec 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आपका रिजल्ट आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं यही आंसर है क्या, 1/6 sec स्क्वायर 2x माइनस 1/2 sec 2 प्लस कॉन्स्टेंट c, सही आंसर आ रहा है आपका। ये कैसे करा मैं एक बार वो बता देता हूँ आपको। ये अब जैसे ये 10 क्यूब 2x sec 2x है, ठीक है, मेरे को एलिमिनेट करना है 10 क्यूब 2x को, मेरे को पता है 10 क्यूब का कोई फॉर्मूला नहीं होता। मैंने क्या किया, इस 10 क्यूब को मैंने 10 स्क्वायर और 10x में तोड़ लिया, ब्रेक कर दिया, इसमें आ गया। अब मेरे को पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर इक्वल्स टू sec स्क्वायर होता है। अब एंगल में 2x तो 2x रख दिया दोनों जगह। मेरे को किस चीज़ की वैल्यू चाहिए, 10 स्क्वायर x की वैल्यू निकालनी है, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 हो गया। इस वाली चीज़ को मैंने यहाँ पे रख दिया, ये आ गया। अब यहाँ से देखो
सबसे ज्यादा रिपीट क्या हो रहा है, sec 2x रिपीट हो रहा है। तो अगर मैं sec 2x को t मानूं तो sec 2x और tan 2x एलिमिनेट हो सकता है। मैंने क्या करा, sec 2x को t मान लिया, डिफरेंशिएट कर दिया t के रेस्पेक्ट में। sec 2x का डिफरेंशिएट क्या होता है, sec x tan x। तो एंगल में क्या है 2x है, 2x दोनों जगह आ गया। फिर 2x का डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मैंने बताया था, डिफरेंशिएट में जो एंगल के x के साथ होता है उसे आगे फेंक दो, आगे फेंक दिया, dx अपॉन dt इक्वल्स टू 1 हो गया। अब हमें इस चीज़ की वैल्यू रखनी है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, dt और 2 है, dt ऊपर चले जाएगा 2 नीचे आ जाएगा। मैंने रख दिया dt अपॉन 2 आ गया, ये हमने उस वाली इक्वेशन में रख दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया 1 अपॉन 2 dt आ गया। अब 1 अपॉन 2 dt, अब यहाँ देखो ये सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 है, इसे क्या माना टी स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1, इसका बस आप इंटीग्रल कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। थैंक यू सो मच। ये वीडियोस यहीं तक है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।